बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। रायगढ़ में बारिश के लिए नमाज हुआ है। श्रीवर्धन में नमाज ए इस्तिका का आयोजन किया गया है। बारिश के लिए विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली प्रार्थना को नमाज ए इस्तिस्का कहा जाता है। ये नमाज तब अदा की जाती है जब बारिश की कमी या सूखे जैसे हालात होते हैं और लोग ईश्वर से पानी यानी बारिश की दुआ मांगते हैं। रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन स्थित ईदगाह मैदान में मुफ्ती अजद की इमामत में नमाज ए इस्तिका का आयोजन किया गया, जबकि मुरूड जंजीरा में मौलाना जमीर साने ने नमाज पढ़वाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर ईश्वर से बारिश और रहमत की दुआ की। श्रीवर्धन और मुरूड जंजीरा समेत आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इस नमाज में शामिल हुए हैं। तो पिछले कुछ समय से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब बारिश की ज़रूरत है, तो ऐसे में नमाज इस्तिस्का का आयोजन किया गया। और विशेष रूप से नमाज तब पढ़ी जाती है जब बारिश की ज़रूरत हो। रायगढ़ में बारिश के लिए ये नमाज पढ़ी गई। और शाहिद मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शाहिद, क्या जानकारी मिल पा रही है? नमाज कई जगहों पर ये पढ़ी गई है, खास अंदाज में पढ़ी गई है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो है यहाँ पे ये नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। रायगढ़ के श्रीवर्धन में और इसके अलावा मुरुड जजीरा में, इन जगहों पर जो है खुले मैदान में ये नमाज अदा की गई है। और नमाज अदा करने का मकसद ये है कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जो हालात हैं इस दौरान, ये हालात जो है बारिश न होने की सबब जो है बहुत ही नासाज हैं। आमतौर पर आप देखिए कि हर साल जो है 5 या 6 जून से जो है बारिश की आमद हो जाती थी, लेकिन इस बार आप देख लीजिए कि इतना समय होने के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी जो है बारिश नहीं हुई। और मौसम विभाग ने भी घोषणा की है कि इस बार बारिश देरी से होगी। अब इसके लेकर जो है देखिए हर मजहब के लोग हैं, कहीं पूजा चल रही है, कहीं नमाज पढ़ रहे हैं लोग। तो रायगढ़ में भी जो है नमाज इस्तिस्का अदा की गई है। और ये नमाज आपको मैं बता दूं कि आम नमाज से थोड़ा अलग होती है। इस नमाज में अजान नहीं होती, इस नमाज में अजान नमाज से पहले तकबीर जो होती है वो नहीं होती। यहाँ पे जो होता है कि इमाम जो है ऐलान करते हैं और बस्ती से दूर लोग निकल जाते हैं और ये नमाज जो है बस्ती में खुले में अदा की जाती है। फिर नमाज के बाद जो है खिताब होता है जिसे खुतबा कहते हैं। इमाम जो है लोगों से संबोधित होते हैं, फिर उसके बाद दुआएं मांगी जाती है। 2 चीजें बहुत अहम होती है कि आप जो है अपनी जिंदगी में क्या ऐसी वजह रही है कि देखिए हर मजहब का संबंध जो है ऐसा क्या रहा है कि ईश्वर आपसे नाराज है, बारिश नहीं हो रही। कई ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे जो है ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो हर मजहब के लोग जो है उसे खुश करने के लिए, अपने गुनाहों की, अपने पापों के जो है पश्चाताप करने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और ये उम्मीद से करते हैं कि हो सकता है कि हमारी गलतियां जो है मालिक इनसे जो है माफ कर दे और उसके बाद जो है हम पे बारिश ना आने जैसा जो हालात हमारे ऊपर रखे हैं, हो सकता है कि हमारी इस तौबा को कबूल कर ले और फिर बारिश होने लगे। आपको बता दूं कि नमाज इस्तिस्का का जो आगाज है प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसे ही समय में किया था जब बारिश नहीं होती थी। तो उस दौरान लोग बस्तियों से दूर निकल जाते थे और फिर उसके बाद नमाज अदा करके दुआएं मांगते थे, विनती किया करते थे, अपने गुनाहों का पश्चाताप करते थे, माफी मांगते थे मालिक से और कहते थे कि हालात बहुत नासाज है, बारिश कर दी जाए। रायगढ़ कोकण का ये सारा क्षेत्र है और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पर खेती और दूसरी सारी चीजें जो निर्भर है वो बारिश पर निर्भर है। और यहाँ बारिश न होने की वजह से जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही वजह रही है कि लोगों ने सब कुछ, जब सारी तदबीरें जब नाकाम हो जाती हैं तो एक यही रास्ता एक बचता है कि मालिक की दहलीज पर जाकर आप जो है बारिश के लिए जो है दुआएं करें, इल्तिजा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों के पश्चाताप करें। हो सकता है कि आपकी जो है बातें मालिक सुन ले और उसके बाद जो बारिश इतने दिनों से रुकी हुई है वो बारिश शुरू हो जाए। आमतौर पर नमाज इस्तिस्का में 2 चीजों का बहुत ख्याल रखा गया है। एक तो यह कि मालिक से सीधे सीधे जुड़कर जो है बारिश के लिए दुआएं करना। दूसरा ये कि हमारा जो अहंकार है उसे एक किनारे रखकर मालिक के सामने गिड़गिड़ाना और कहना कि हम किस मुसीबत में फंसे हैं और इस मुसीबत का इस जो निवारण है, इसका उपचार जो है सिर्फ आपके ही पास है। और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका जो बारिश नहीं होती तो ये सिर्फ जो है एक मुसलमान तबका ही जाके नमाज पढ़ता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हर मजहब में जो है, हर धर्म में जो है इस तरह की चीजें हैं कि जब बारिश नहीं होती तो लोग पूजा कहीं करने चले जाते हैं। लोग जो है अपने अपने तरीके से मालिक को खुश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए जो बूंदे गिरती है वो इंसानों पे गिरती है, ना कि किसी मजहब पे गिरती है। उस बारिश की बूंदों की, उस पानी की जरूरत जो होती है वो जो है हर एक के लिए होती है, ना कि सिर्फ किसी एक तबके के लिए होती है। तो इसलिए हर तबका जो है चाहता है कि अपने अपने तरीके से जो है मालिक को खुश करे, अपने गुनाहों के पश्चाताप करे, ताकि जो है जो महाराष्ट्र में बारिश जो इतने दिनों से रुकी हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं। तो यही वजह है कि लोग जो है नमाज इस्तिस्का के लिए इकट्ठा हुए। और इसी तरह से महाराष्ट्र के दूसरी जगहों पर भी जो है लोग इसी तरह से नमाजें पढ़कर दुआएं मांग रहे हैं कि मालिक जल्दी से जो है हमारी दुआएं कबूल
कबूल कर ले, स्वीकार कर ले, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और जल्दी से जो बारिश, इसको रहमत कहा गया है, बारिश जो होती है इसको जो है रहमत कहा गया है। और इस रहमत को लेकर जो लोग हैं वो दुआएं मांग रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है जो सूखा पड़ा है, जो पानी बहुत देर, बारिश जो है बड़े दिनों बाद अभी तक हुई नहीं। आमतौर पर पिछले साल या उससे पहले की बात करें तो इन दिनों में बारिश जो है बहुत पहले हो जाती थी, 6 से 7 जून तक बारिश की जो है शुरुआत हो जाती थी। लेकिन आज देख लीजिए, आज 3 हफ्ते बीत गए, कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में बारिश का नामो निशान नहीं है। आज कुछ हल्की बारिश है, नाम के खातिर जो है बारिश हुई है, और उसको तो हम यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसे। जैसे लोनावला, खंडाला या मुंबई में हल्की बारिश मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए बूंदाबांदी हुई है, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी महाराष्ट्र या मुंबई या दूसरी जगहों को जो है बहुत शदीद जरूरत है बारिश की। मुंबई की सारी झीलें खाली हो चुकी है। ये भी कहा गया है कि आने वाले 2027 में पानी की किल्लत से, मुंबई को पीने की पानी की किल्लत से मुंबई को जूझना भी पड़ सकता है। तो इसलिए जो है हर एक शख्स जो है, हर एक महाराष्ट्र का रहने वाला जो है ये दुआएं मांग रहा है अपने अपने तरीके से कि मालिक जो भी गलतियां हैं उसे नजरअंदाज किया जाए। जी इंसानों की इन गलतियों पे जो है वो करके लोग दुआएं मांग रहे हैं ताकि दुआएं जल्दी कबूल हो जाए बिल्कुल, और और बारिश उम्मीद हो भी जाए। यही की जानी चाहिए शायद कि दुआएं कबूल हो, क्योंकि अब बारिश हुए काफी समय हो गया, ऐसे में इंतजार इस बात का रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई महिला अगर कहे कि वो बुर्के में सहज है तो क्या